नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरुप्रकाश जी। गुरुप्रकाश जी, पहले तो आपका स्वागत है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने कुछ सरकार से सवाल किए थे, उसके जो जवाब मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जाति जनगणना के आधार पर जो सरकार है वो विश्वासघात कर रही है बहुजन समाज के साथ। राहुल गांधी जी कौन होते हैं बहुजन समाज के हितों की बात करने वाले? जी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को अपने इतिहास का अवलोकन करना चाहिए। बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आते थे, उनको अपमानित किसने किया? नीरजा चौधरी जी की एक पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने लिखा है बाबू जगजीवन राम को कोट करते हुए, अ दलित कैन नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन जिम्मेवार है? सीताराम केसरी जी की याद आपको बिहार चुनाव में आई थी। तो जो अपने पार्टी के बहुजन नेताओं के खिलाफ ऐसा दुराचार करे, ऐसा दुर्व्यवहार करे और अपमानित करे, उस पार्टी के नेता की कोई हैसियत नहीं है। उस पार्टी के नेता को कोई वो एलिजिबल नहीं है इस प्रकार की टिप्पणी करने को। आप हमसे पूछिए, आज उनकी इतनी प्रांतों में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, कितने SC ST OBC चीफ मिनिस्टर हैं? नहीं है। हमसे पूछिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई, आदिवासी मुख्यमंत्री। उड़ीसा में हमारी सरकार आई, आदिवासी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, दलित डिप्टी CM। राजस्थान में हमारी सरकार है, दलित डिप्टी CM। तो बोलने से नहीं होता, यू हैव टू वॉक द टॉक। रिप्रेजेंटेशन, आपने शैलजा जी का क्या हाल किया? हम सबने देखा ना कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में शैलजा जी को बैनर तक में स्थान नहीं दिया। तो अब आप कौन से नव सामंतवाद की बीमारी से ग्रसित है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी ऑफ ऑल द पीपल शुड बी द लास्ट पर्सन टू स्पीक ऑन कास्ट सेंसस, बहुजन कल्याण एंड सोशल जस्टिस। जी, और हमने देखा कि जो विपक्ष के जो गठबंधन के जो नेता हैं, जब भी उन्होंने संसद की सदस्यता की शपथ ली थी तो अधिकतर ने संविधान की पुस्तक दिखाई थी। बात में संविधान की पुस्तक दिखाने वाले विपक्षी दलों के नेता में से एक समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी, जिन्होंने जिहाद की बात कही है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो एक तरफ शपथ संविधान की और दूसरी तरफ बात जिहाद की। नहीं, देखिए, अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पावन समय चल रहा है और हमारे यहाँ महत्व होता है पखवाड़े का। जी। 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया। जी। 6 दिसंबर को हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य स्मृति मनाने वाले हैं। जी। उनको स्मरण करने वाले, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले। उसके बीच में जिस प्रकार के अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक शब्दों का उपयोग किया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि ये दमन होगा तो जिहाद होगा। दलितों का दमन हुआ, दलितों ने जिहाद किया क्या? नहीं किया। तो इस प्रकार के उकसाने वाले भाषण, उकसाने वाली शब्दावली और वोकैबुलरी, ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता और इंडी गठबंधन के नेता जो तुष्टीकरण की मानसिकता से ग्रसित हैं और बीमार हैं, उनका उपचार करना होगा इस बीमारी से। उनको कोई दवाई देनी पड़ेगी और दवाई वो संविधान है। वो दवाई बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे करके गए हैं। उस दवाई को ग्रहण करिए और कुछ सीखिए और इस प्रकार की रिग्रेसिव बात करने से बचिए। जी, और एक चीज़ और की, चलिए, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, सांसद ने कहा, लेकिन कांग्रेस के तो CM भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, और वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने कटाक्ष भी किए, मजाक भी उड़ाया है। नहीं, देखिए, भारत की संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अयोध्या, राम जन्मभूमि, उसको लेकर के कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या टिप्पणी की थी। और कांग्रेस के लोग कोई पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है, ये क्या कहना चाहते थे? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तुष्टीकरण की राजनीति बहुत पुरानी हो गई है जी। देश बहुत आगे बढ़ गया है। देश अब भविष्य की तरफ जा रहा है। बिहार में देख लिया ना आपने, वही पुराना रटा रटाया भाषण देते हैं, वही पुरानी शब्दावली का उपयोग करते हैं। देश प्रगति चाहता है। देश प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, विकसित भारत की दिशा में हम कैसे बढ़े, देश उसमें गति की ओर अग्रसर होना चाहता है। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। जी, बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।